नमस्कार, मैं काजल गुप्ता और आप देख रहे हैं समाचार प्लस 15 अगस्त स्पेशल। जी हाँ, 15 अगस्त वो दिन जब भारत अपनी आजादी का जश्न मनाता है। लेकिन आज हम आपको आजादी की उस कहानी का एक ऐसा पन्ना दिखाने जा रहे हैं जिस पर आज भी सियासत की स्याही लगी हुई है। जी हाँ, उनका नाम है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। एक ऐसा नाम जिसकी कब्र भारत में नहीं यरूशलेम में है और उसी नाम पर रामपुर में खड़ी है एक विशाल यूनिवर्सिटी। जी हाँ, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के पीछे सियासत का बड़ा नाम आजम खान। तो सवाल सीधा है, क्या यह सिर्फ शिक्षा का सपना था या फिर एक नाम के सहारे सियासी साम्राज्य खड़ा करने की पूरी रणनीति? क्या जौहर सिर्फ यूनिवर्सिटी के नाम थे या आजम खान की राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक? और अगर इतिहास सियासत का हथियार बन जाए तो उसका असर सिर्फ एक चुनाव तक रहता है या पीढ़ियों तक जाता है? आज के 15 अगस्त स्पेशल में करेंगे इसी सवाल की पड़ताल। जौहर कौन थे? रामपुर की मिट्टी में जन्म और आखिरी मंजिल यरूशलेम। 1878 में रामपुर में जन्मे मौलाना मोहम्मद अली जौहर भारतीय राजनीति के बेहद प्रभावशाली चेहरों में शामिल रहे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं के नाम आए। मुस्लिम लीग से जुड़े 1918 में लीग के अध्यक्ष बने और कांग्रेस की कमान भी संभाली। लेकिन वक्त बदला, राजनीति के रास्ते बदले और कांग्रेस नेतृत्व से उनके मतभेद बढ़ते गए। नेहरू रिपोर्ट का विरोध, मुस्लिम राजनीतिक अधिकारों की मांग और जिन्ना के 14 सूत्रों का समर्थन, यहीं से जौहर की राजनीति का एक दूसरा चेहरा सामने आता है। अब बड़ा सवाल यह है कि जौहर और जिन्ना का क्या कनेक्शन है? जौहर और जिन्ना की पूरी राजनीतिक विचारधारा एक जैसी नहीं थी, लेकिन मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सवाल पर दोनों कई मौकों पर एक ही दिशा में खड़े नजर आए। नेहरू का रिपोर्ट का विरोध, अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग और मुस्लिम राजनीतिक हितों की सुरक्षा। यही वो दौर था जब भारतीय राजनीति में अलग राजनीतिक पहचान का सवाल लगातार मजबूत होता रहा। जौहर की राजनीति में पैन इस्लामिक भावना का भी प्रभाव था और आगे चलकर पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के आंदोलन की शुरुआती प्रेरणाओं से जोड़कर सम्मान दिया गया। यानी एक ऐसा जिसकी राजनीतिक विरासत भारत और पाकिस्तान दोनों की इतिहास की किताबों में अलग अलग तरीके से दर्ज है। 4 जनवरी 1931 लंदन गोलमेज सम्मेलन के दौरान मौलाना मोहम्मद अली जौहर का निधन। उनसे जुड़ा एक कथन इतिहास में अक्सर याद किया जाता है कि वो गुलाम भारत में वापस नहीं लौटना चाहते थे और आजादी या कब्र के लिए जमीन चाहते थे। परिवार चाहता था कि उनका शव भारत लाया जाए, लेकिन उनकी अंतिम यात्रा भारत नहीं आई। शरीर पहुंचा यरूशलेम और अल अक्सा परिसर के पास उन्हें दफन किया गया। आज भी उनकी कब्र यरूशलेम में मौजूद है और यही से उठता है वो सवाल जिस नाम की अंतिम कहानी भारत की मिट्टी में दफन होने से जुड़ी नहीं। उसी नाम को भारत का एक विश्वविद्यालय की पहचान क्यों बनाया गया? जौहर विश्वविद्यालय शुरू से ही विवादों के घेरे में रहा और ये पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो एक व्यक्तिगत परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए इस पूरे विश्वविद्यालय का निर्माण था। अगर हम बहुत बारीकी से देखें तो ऐसा कौन सा कार्य है इस विश्वविद्यालय में जो समाज के लिए वो हुआ या जिसमें आम छात्रों को या आम लोगों को कुछ फ़ायदा हो? फ़ायदा मतलब कि फीस में फ़ायदा हो या पढ़ाई लिखाई में फ़ायदा हो। आज अगर हम बहुत बारीकी से अगर इस चीज़ की अगर हम जांच करेंगे या इसको हम समझेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस यूनिवर्सिटी में जितने भी जो छात्र हैं उन छात्रों को राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का काम किया गया। एग्जाम्पल के तौर पर जब इस यूनिवर्सिटी का शुभारंभ किया गया था तब नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी द्वारा जब पूरा कार्यक्रम था और उसके बाद जितने भी कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के थे वो इस यूनिवर्सिटी को उस कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल किया गया। ऐसी देश में कौन सी यूनिवर्सिटी है कि जो राजनीतिक रूप से इस्तेमाल की जाती हो या उस पर किसी व्यक्ति विशेष पार्टी का कोई अगर नेता आना है तो वो यूनिवर्सिटी में समाजवादी का आएगा, कोई कार्यक्रम होगा तो वह समाजवादी पार्टी का
कोई ऐसा कार्यक्रम जिससे समाज को कोई एक फ़ायदा पहुंच रहा हो या कोई एक मैसेज जा रहा हो, तो मुझे नहीं लगता आज तक कोई ऐसा कार्य किया गया हो। इसी के साथ एक बड़ा सवाल, आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर की राजनीति में आजम खान का नाम लंबे वक्त बेहद प्रभावशाली रहा। मोहम्मद अली जौहर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना थी, उनकी राजनीतिक यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। जी हाँ, 2003 में ट्रस्ट बनाया गया, बाद में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। दावा था कि शिक्षा की नई ऊंचाई देना, लेकिन विरोधियों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय सिर्फ शिक्षा का प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि आजम खान के राजनीतिक प्रभाव का केंद्र भी बन गया। और फिर शुरू हुआ जमीन का विवाद, निर्माण के विवाद, ट्रस्ट को लेकर सवाल और सरकारी जमीनों से जुड़ा आरोप। दूसरा, अगर हम दूसरी चीज़ पर नज़र डालें तो सैकड़ों छात्र ऐसे हैं जो छात्र फीस नहीं दे पाए, उनकी डिग्रियों को अपने पास रोक लिया जाता है। जब तक वो छात्र अपनी फीस का पैसा पूरा नहीं भर देते, वो डिग्रियां नहीं दी जाती हैं। आज भी सैकड़ों रामपुर के छात्र ऐसे हैं जो नौकरी के लिए भटक रहे हैं, जिन्होंने वहाँ से प्रोफेशनल कोर्सेज किए थे, लेकिन डिग्री ना मिलने के कारण आज वो पूरी तरीके से वो खाली हैं। तो मेरा कहना यही है कि इस यूनिवर्सिटी का अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इस्तेमाल किया गया है। इसकी ट्रस्ट में आज पूरी तरीके से एक परिवार का कब्जा है। वो तो कोर्ट में मुकदमे हैं, इस वजह से अब इन्होंने कुछ चेंजेस किया, लेकिन हमेशा इस पर एक परिवार पूरी तरीके से हावी रहा है। जी हाँ, जमीन से लेकर ट्रस्ट तक जौहर यूनिवर्सिटी पर जमीन को लेकर कई गंभीर आरोप लगे। किसानों की जमीन, ग्राम समाज की जमीन, सरकारी जमीन और दूसरी संपत्तियों को लेकर विवाद सामने आए। यूनिवर्सिटी के निर्माण और नक्शों से लेकर सवाल उठे। ट्रस्ट की गतिविधियां जांच एजेंसियों के रडार पर आई, यानी जिस संस्था की पहचान शिक्षा से होनी चाहिए, उसका नाम राजनीतिक और कानूनी विवादों के साथ जुड़ता चला गया। इन मामलों में अदालत और जांच एजेंसियों की कार्यवाही जारी रही और आरोप पर अंतिम फैसला संबंध। आखिर क्या है संबंध? जौहर यूनिवर्सिटी जो हैगी एक दीनी तालीमी यूनिवर्सिटी हैगी हमारे यहाँ, और इस तरह की यूनिवर्सिटी कोई आसपास में है भी नहीं जो अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है। अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है और हमारे आसपास काफ़ी दूर दूर तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी पास में है तो पूरे ज़िले के बच्चों को और आसपास के ज़िले के बच्चों को अच्छी वहाँ शिक्षा मिल रही है। और जिस तरह का ये आदेश अभी पारित हुआ था पिछले दिनों, जो कि अभी स्टे चल रहा है उस पर, तो ये आदेश एकदम बिल्कुल गलत है। अगर कोई मामला था भी पीछे तो उसका कई तरीके थे उसको निपटाने के। और पहले जो वो था वो जिला सिंगनखेड़ा गांव है, वो जिला पंचायत के अंदर आता था। अब आरडीए ने नोटिस दिया है, तो आरडीए का नोटिस ही इलीगल है, क्योंकि आरडीए को नोटिस देने का राइट नहीं है। जिला पंचायत ही उसमें कार्रवाई करता। इतने पुराने भवन बने हुए हैं वो, उन भवनों में जिला पंचायत को एक्शन लेना चाहिए था। जिला पंचायत अब तक कहाँ सोया हुआ था? जो इस तरह की अब बातें निकल कर आ रही हैं और कार्रवाई चल रही है, तो ये की तरह से यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए साजिश के तहत वो कुछ इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। ये सब बातें गलत हैं। बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों का फ्यूचर है, बच्चों का भविष्य है। अब जितने बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनका फ्यूचर, उनके जो माँ बाप उनसे जुड़े हुए हैं, जो उसमें पैसा लगाया पढ़ाई करा रहे हैं, उन सबका फ्यूचर सब खराब हो जाएगा अगर यूनिवर्सिटी में कुछ भी हुआ तो। यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई कुछ आँच नहीं आनी चाहिए। जेल के पीछे से सियासत। आजम खान जेल में ही, लेकिन सियासत में किसी नेता का प्रभाव सिर्फ जेल की सलाखों से खत्म हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। आजम खान के नाम पर उनके करीबी नेताओं की बयानबाजी समय समय पर सुर्खियों में आती रही। इसी कड़ी में सपा नेता यूसुफ मलिक का नाम सामने आया। ईद के दौरान उन्होंने दावा किया कि आजम खान का संदेश है कि मुसलमान काले कपड़े पहने और काली पट्टी बांधे, लेकिन बाद में पुलिस जांच को लेकर सवाल उठा कि उस दिन आजम खान से उनकी मुलाकात दर्ज नहीं थी। इसके बाद यूसुफ मलिक के खिलाफ एफआईआर की बात सामने आई, यानी दावा आजम खान के संदेश का, लेकिन मुलाकात पर ही सवाल यह है, क्या जेल में बंद नेता के नाम पर इस्तेमाल करके बाहर राजनीतिक संदेशों को हवा दी जा रही है? भाई, वो शिक्षा का मंदिर है और वो टूटनी नहीं चाहिए। हमारे युवा बच्चे जो हैं, जितने पढ़ लिख के काबिल होंगे उतना ही हमारा देश तरक्की करेगा। और ये
आजकल का माहौल ऐसा है कि दिल्ली का जंतर मंतर देख लो, वहाँ भी इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, पढ़ाई के ऊपर हुआ था, पढ़ने वाले बच्चों के साथ में ज्यादती हुई थी, और ये यूनिवर्सिटी जो है बरकरार रहनी चाहिए। अब तस्वीर साफ है, एक नाम जौहर, एक यूनिवर्सिटी जौहर यूनिवर्सिटी। एक राजनीतिक चेहरा आजम खान और जेल के बाहर उनके सामने पर चलती बयानबाजी। जी हाँ, सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं, सवाल इतिहास के राजनीतिक इस्तेमाल का है। क्या किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाना गलत है? नहीं। अगर शिक्षा के संस्थान के पीछे जमीन, ट्रस्ट, राजनीतिक प्रभाव और कानूनी विवाद खड़े हो जाए तो सवाल पूछना भी जरूरी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी किसी नेता की जागीर नहीं होती, वो आने वाली पीढ़ियों की अमानत होती है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली, ये दो भाई थे जिनका जन्म रामपुर में हुआ, और इन दोनों भाइयों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी ने भी ये तक कहा कि अगर ये अली बिरादरान ना होते तो आज़ादी नहीं मिल पाती। आज आज़ादी के 6 दशक बाद एक विश्वविद्यालय का नाम मोहम्मद अली जौहर रखा गया, लेकिन वो विश्वविद्यालय आज सियासी अखाड़ा बनकर रह गया। तो 15 अगस्त इस खास दिन जब पूरा देश तिरंगे के नीचे एकता का संकल्प ले रहा है, तब रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी कई सवालों के साथ खड़ी है। इतिहास किसका है, उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है और मकसद क्या है? जौहर की विचारधारा पर बहस हो सकती है, उनकी राजनीतिक विरासत पर बहस हो सकती है, लेकिन एक बात तय है, शिक्षा के नाम पे राजनीति होगी तो सवाल जरूर उठेंगे। इतिहास को सम्मान मिलेगा तो देश जानेगा, लेकिन इतिहास को वोट बैंक के बनाने की कोशिश होगी तो देश सवाल करेगा। और सबसे बड़ा सवाल, जौहर के नाम पर यूनिवर्सिटी बनी थी या जौहर के नाम पर सियासत का साम्राज्य? इसी सवाल के साथ मैं काजल गुप्ता और आप देख रहे हैं समाचार प्लस OTT। जय हिंद।